असफल व्यक्ति हमेशा दूसरे के मन को नियंत्रण करना चाहता है। दूसरे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सोचने में अपना समय बर्बाद करता है। लेकिन एक सफल व्यक्ति वही है दोस्तों जो अपने मन को, अपनी भावनाओं को खुद के काबू में रखता है, अपने मन पर अपना नियंत्रण रखता है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कर्क राशि वाले जातकों का, यानी कैंसर ज़ोडिएक का। दोस्तों, अक्टूबर का महीना वो महीना है जिसका इंतजार आप सभी कर्क राशि वाले लोग कई वर्षों से कर रहे थे। लगभग 12 वर्षों के बाद वो समय आ रहा है जब गुरु बृहस्पति आपकी राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। आपके पहले ही भाव में बृहस्पति देव उच्च के होने जा रहे हैं 18 अक्टूबर को। ये वो समय है जिसका इंतजार कई वर्षों से कर्क राशि वाले जातक कर रहे थे, क्योंकि जब गुरु पहले ही भाव में उच्च के होते हैं तो आपके जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, उन सब का अंत होना तय है। क्योंकि बृहस्पति सबसे ज्यादा पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं ब्रह्मांड के। आपकी कुंडली में कितना भी दोष क्यों ना हो, अगर बृहस्पति आपके पहले भाव में उच्च के हो जाए तो फिर ये सारे दोष किसी काम के नहीं रहते। और वो वक्त आ गया है दोस्तों, 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव आपकी राशि में, कर्क राशि में उच्च के होंगे। आपके पहले ही भाव में उच्च के होंगे और यहां से वो दृष्टि डालेंगे आपके 5वें भाव पर, आपके 7वें भाव पर और आपके 9वें भाव पर, यानी अपनी ही राशि पर। आपके भाग्य भाव के स्वामी है बृहस्पति देव और आपके पहले भाव में उच्च के रहेंगे। ये वो समय है जब आप तख्ता पलट कर सकते हैं, अपने भाग्य की कहानी आप खुद लिख सकते हैं। हर परेशानी, हर दुख का अंत होना तय है, ये समझ लीजिए। बहुत दुख झेल लिए आप सभी कर्क राशि वाले लोगों ने, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयां। खासकर जब शनि की ढैया चल रही थी तो कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में कष्ट कई गुना बढ़ गए थे। लेकिन अब जो समय आ रहा है, मुझे कमेंट कर भी जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया। मैं भी जानना चाहूंगी कि कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आए। मेरे लिए भी जानना बहुत जरूरी है। अक्टूबर का महीना ये सिर्फ बृहस्पति के गोचर के हिसाब से ही महत्वपूर्ण नहीं है। मंगल जो कि आपके 5वें भाव के कारक हैं, आपके 10वें भाव के स्वामी हैं, आपकी राशि में आपके कामकाज का जिम्मा मंगल देव को ही मिला हुआ है और आपके पूर्व जन्म के जो कर्म आप अपने साथ लेकर आए हैं उसका भी भार मंगल देव पर ही है। और मंगल आपकी राशि में अति योग कारक ग्रह है। और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, बहुत सारी तबाही मचाने के बाद मंगल देव अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में आपके 5वें भाव में आ रहे हैं 27 अक्टूबर को। और यहां पर जब मंगल देव आएंगे 27 अक्टूबर को तो रोचक नामक राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आप सभी कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आपके नौकरी, व्यवसाय, विवाह, आपके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ये बहुत बड़े बड़े बदलाव लेकर आने वाला है अक्टूबर का महीना। सबसे पहले बात करें कि बृहस्पति के गोचर से क्या क्या बदलाव आएंगे आपके जीवन में। दोस्तों, बृहस्पति पहले ही भाव में उच्च के, कर्क राशि में उच्च के। धन से संबंधित समस्याएं आपकी खत्म होंगी, चाहे आप कितने भी कर्ज में क्यों ना डूबे हों, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, रोग, ऋण और शत्रु भाव के स्वामी हैं। शत्रुओं से आप कितने भी पीड़ित हो, ये बृहस्पति आपको राहत दिलाएंगे। कर्जे आपके खत्म होंगे, धन से जुड़ी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। पहले भाव में बृहस्पति आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, क्योंकि बृहस्पति जब पहले भाव में आते हैं तो आपको कई गुण देते हैं, आपके आत्मविश्वास में कई गुना वृद्धि हो जाती है। बृहस्पति बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है दोस्तों। आपकी सेहत अच्छी रहेगी, मानसिक सेहत खासकर आपकी अच्छी रहेगी। आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी में घिर जाते हैं, नेगेटिविटी से अफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा मन का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं।
अब आपके मन को एक स्थिरता मिलेगी, तो मन अब आपका आपके नियंत्रण में रहेगा। आप अपने फैसले बहुत मजबूती से ले पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी आप में। आप अपने फैसले, अपने डिसीजन से लोगों को चौंका देंगे। आपका आत्मविश्वास भरा रहेगा आपके अंदर, और अब जो आप फैसले लेंगे वो आपके जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे और सही भी रहेंगे। दिशा में अब आप आगे बढ़ेंगे। कंफ्यूजन जो थी, जो भी आपके जीवन में समस्याएं थी कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, क्या करूं ना करूं, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो आप देखेंगे अचानक से ही एक सही रास्ता खुद ब खुद आपके सामने आकर खड़ा हो गया है, और अब आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि बृहस्पति आपको दिशा दिखाते हैं, बृहस्पति आपको डायरेक्शन देते हैं। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 5वें भाव पर, और 27 तारीख को यानी 27 अक्टूबर को मंगल देव भी आपके 5वें भाव में आ जाएंगे, यानी बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर रहेगी। बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी तो संतान से संबंधित जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, यदि आप संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे और आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही थी, तो अब आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। संतान से जुड़ी जो भी चिंता आपकी थी वो समाप्त हो सकती है। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि 5वां भाव आपके प्रतिष्ठा को भी दर्शाता है, आपके पूर्व में किए गए अच्छे कर्म को भी दर्शाता है। तो अब आपने जो पहले से अच्छे काम किए हैं उसका फल मिलने का समय आ गया है, रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया है। कोई रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आपको प्राइज मिल सकता है, रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि 5वां भाव जो है वो रिवॉर्ड का भी होता है। तो किसी तरह की रिवॉर्ड की अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे थे तो वो भी आपको मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है आपके कार्य में। प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप भाग ले रहे थे तो ये जो स्थिति है बृहस्पति की, ये आपकी जीत सुनिश्चित करवाती है। किसी भी तरह की कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ये बृहस्पति आपकी जीत सुनिश्चित करता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव के भी स्वामी है। 6ठा भाव आपके कंपटीशन का होता है, आपके कॉम्पिटिटर्स का होता है, और 6ठे भाव के स्वामी जब पहले भाव में रहेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर आपसे डरेंगे, आपसे हारेंगे, ये तय है। आपके शत्रु भी बिना कुछ किए ही आपके रास्ते से हट जाएंगे, हार मान लेंगे वो, क्योंकि बृहस्पति बिना कुछ किए ही आपको जीत दिलाता है। बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। बृहस्पति आपके ऑरा को इतना मजबूत कर देता है कि सामने वाला उसके सामने टिक ही नहीं पाता। आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव रहती है, आपकी वाइब इतनी पॉजिटिव रहती है कि लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। वो लोग जो अभी तक आपको कुछ नहीं समझ रहे थे, आपका तिरस्कार कर रहे थे, वो खुद सामने से आएंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपकी प्रतिष्ठा इस हद तक बढ़ सकती है समाज में। आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग रहेगी कि चाहे कितना भी नेगेटिव टॉक्सिक व्यक्ति क्यों ना हो आपके आसपास, वो लोग अब आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, आपके मन से खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत जल्दी लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं। आपका दिमाग जो है वो भटक जाता है, उनकी गलत ऑरा से आपका जो दिमाग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये चीजें अब खत्म होगी आपके जीवन में। डिप्रेशन वाला फेज अब आपका खत्म होगा, आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। अब बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है। दाम्पत्य जीवन में जो भी समस्याएं आपके चल रही हैं वो सभी दूर होंगी। दाम्पत्य जीवन में जो भी कलह कलेश परेशानियां आपके चल रही हैं वो जरूर खत्म होगी, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं सीधी दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में आप सुख प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अब आपका स्टेबल होगा। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी आपकी। विवाह तय होने की संभावना 100% तक बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो विवाह तय होने का इंतजार कर रहे थे, जिनका विवाह नहीं तय हो पा रहा था, उनका विवाह तय हो सकता है, वैवाहिक संबंध में वो बन सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी हैं, 9वें भाव के कारक हैं, और आपकी राशि में 9वें भाव के स्वामी बृहस्पति देव ही हैं, यानी मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। यहां पर शनि देव पहले से ही बैठे हुए हैं और वक्री हैं, लेकिन इस वक्री शनि पर अब बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ेगी।
वक्री शनि जब 9वें भाव में होते हैं तो आपके भाग्य को रोक देते हैं, आपके भाग्य के ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। इतना स्लो कर देते हैं कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें सफलता बहुत देर से मिलती है या फिर कई बार करने के बाद ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ये भी स्थिति अब आपकी संभल जाएगी, सुधर जाएगी। अब आपको भाग्य का प्रबल साथ मिलेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको तुरंत सफलता मिलेगी। आपको सफलता के लिए अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्म तो करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन कर्म का अब अच्छा और कई गुना फल मिलने का समय आ गया है। अगर अब आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको औरों के मुकाबले जल्द सफलता मिलेगी, और अगर आप कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो आपको उसमें सफलता के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नौकरी मिलने की संभावना भी 100% तक बढ़ जाती है। अभी तक ऐसे लोग जो बेरोजगार थे, जो हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे कि अब हमें नौकरी नहीं मिल सकती, हम अब कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में, तो उठ जाइए, खड़े हो जाइए और इस निराशा को अपने जीवन से निकाल दीजिए। क्योंकि मंगल जो कि आपके 10वें भाव के कारक हैं, वो रोचक योग बना रहे हैं 27 अक्टूबर से आपके 5वें भाव में आकर, और उन पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति देव की। मंगल पर जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो धन आगमन भी होता है और आपको सफलता मिलती है। नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप बस प्रयास कीजिए, आपके पास अवसर चलकर आएंगे। अब आपको अवसरों के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। आपके पास सही अवसर आएगा और आप इस अवसर का पूरा पूरा लाभ भी उठाएंगे। नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। अगर आप पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो तरक्की जरूर मिलेगी, प्रमोशन जरूर मिलेगा, इसकी पूरी संभावना है। बड़ा पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी कई गुना बढ़ सकती है। वो लोग जो अभी तक आपके गिरने पर, आपके बर्बाद होने पर खुश हो रहे थे, उनके दुखी होने का समय आ गया है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है जो लोगों को चौंका सकती है। ये वो समय है जब आप कितने भी, क्यों ना कितने भी बर्बाद हुए हो, चाहे जीवन में सब कुछ गवा दिया हो, लेकिन हर वो चीज हासिल करने का समय आ गया है। बस आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, जो कि अब आप बहुत आसानी से रख भी पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके पहले भाव में रहेंगे। चाहे आप कितने भी नेगेटिव हो चुके हो, आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, अंदर एक उम्मीद, एक आशा की किरण देखेंगे और आप अब सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे और सफलता मिलना आपको तय है। बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा बदलाव कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में 18 अक्टूबर के बाद आने वाला है और 27 अक्टूबर तक आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त होंगी। खुशियां आपके दरवाजे पर खड़ी हैं, बस आपको दरवाजा खोल देना है। दोस्तों, अक्टूबर का ये जो महीना है, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में। बहुत सारी खुशियां एक साथ आएंगी, क्योंकि सूर्य और बुध भी 17 अक्टूबर से आपके चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो आप नया वाहन खरीद सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है, या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि धन भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। चौथा भाव आपके मकान का, आपके वाहन का होता है, तो नया मकान या फिर नया वाहन आप खरीद सकते हैं। सही दिशा में मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप वहां तक पहुंचेंगे जहां तक किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये समय आपका है। यहां से जो समय शुरू होगा ये कर्क राशि वाले लोगों का होगा। आपकी शिकायतें जो भी थी जीवन से, वो दूर होंगी। तो ये थी मेरी एनालिसिस कर्क राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।